अपने किचन में बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं, मटन चाप फ्राई। इसे बनाना बहुत आसान होता है और ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए इस सिंपल सी और टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं जल्दी से। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कीजिए और पास ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं फटाफट। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम चाप। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चाप ले लिया है और इसे मैंने पहले ही बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इतने चाप के लिए मैंने लिया है अदरक और लहसुन की पेस्ट 1.5 टीस्पून, हरी मिर्च की पेस्ट ले ली है 1 टीस्पून। आप अगर चाहें तो साबुत हरी मिर्च भी ले सकते हैं या तो बारीक काट कर भी ले सकते हैं। जब हम बॉईल करेंगे हम यहाँ पे वो वाली चीज़ें देख रहे हैं। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे और मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबलस्पून, दही 4 टेबलस्पून। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। यहाँ पे गाढ़ा दही यूज़ करेंगे हम। चाट मसाला 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून और मैंने लिया है फूड कलर जो कि ऑप्शनल है। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ली है क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च डाल दी है। तो तीखा आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सूखे मसाले देख लिए हैं। मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, ब्रेड क्रम्ब हम ज़रूरत के अनुसार लेंगे। जब हम चाप को बॉईल कर लेंगे, अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे, उसके बाद हमें इसे ब्रेड क्रम्ब में लपेट कर और फिर डीप फ्राई कर लेना है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब ले लेंगे। 2 टीस्पून नींबू का रस, तेल इसे फ्राई करने के लिए। तो देखिए हमने अपनी सारी की सारी सामग्री देख ली है। अब जल्दी से चलते हैं हमारे मटन चाप बनाने की तरफ। तो मटन चाप फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटन को बॉईल करना होगा। हमारी जो चाप है उसे बॉईल कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है। इसमें जो चाप मैंने पहले ही अच्छे से वॉश करके रख दिए थे वो इसमें डाल दूँगी। देखिए मैंने चाप डाल दिया इसमें। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल दी है मैंने इसमें। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च जो मैंने पहले ही पेस्ट कर ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया आप यहाँ पे साबुत भी डाल सकते हैं। हम मटन जब बॉईल करेंगे तो वहाँ पे जितनी चीज़ें डालेंगे वो मटन में अच्छे से उसका जो सारा अदरक है वो उतर आ जाएगा, उसका फ्लेवर है जो वो मटन में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला यहाँ पे ही डाल देना है आधा, और बाकी का हम मटन बॉईल करने के बाद डालेंगे। तो ये मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है और मैंने डाला है हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया था, उस हिसाब से हम यहाँ पे आधा यहाँ पे डालेंगे। बाकी का हम जब चाप को बॉईल करके निकाल लेंगे तब मसालों में डाल देंगे। जीरा पाउडर डाल देंगे, चाट मसाला पाउडर। देखिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे मसाले डाल दिए हैं। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। तो देखिए हमने अपने यहाँ पे सारे के सारे मसाले डाल दिए हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे हमें आधा ग्लास पानी डालना है। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है। हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसमें क्योंकि जो चाप है वो भी अपना पानी छोड़ेंगे, तो उस हिसाब से ये अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे पानी ऐड कर दिया मैंने। अब प्रेशर कुकर लगा लेंगे और इसे हमें प्रेशर कुकर लगा देंगे और चाप को बॉईल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 2 से 3 सीटी हो चुकी है। हमारे चाप 75% कुक हो चुके हैं। बाकी के जो चाप है वो हमारे जो पानी हम सुखा लेंगे गैस पे ही उसमें कुक कर लेंगे। तो अब गैस पे रख देंगे इसे और अब हम इसे बिना ढक्कन ढके हमारा जो पानी है वो सूखने तक के इसे पका लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब इसमें सूख जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो चाप है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बॉईल हो चुके हैं और इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसका सारा जो पानी है वो सूख चुका है। अब हम इसे बाकी के सारे मसाले डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी सूखे हैं, तो सारे मसाले इसमें नहीं डालेंगे। पहले हम दही में वो सारे मसाले जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर इसमें डालेंगे, क्योंकि हमारे जो पीसेस है वो सब पे मसाला अच्छे से लग जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने दही ले लिया है। उस दही में हम अपने बाकी के जो बचे हुए मसाले हैं वो डाल देंगे।
लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला, और हमने जो फूड कलर लिया था वो डाल देंगे इसमें। तो देखिए मैंने इसमें सारे के सारे मसाले डाल दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में हमने गांठें नहीं बनी चाहिए, इसलिए हम अच्छे से इसे फेंट लेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। ये मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। ये मैंने डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। नमक ऐड कर देंगे इसमें। हमने पहले ही जब हमने चाप बॉईल किए थे उसमें नमक डाल दिया था, तो उस हिसाब से ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे भी। तो ये अब बनकर बिल्कुल तैयार है। अब तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारे जो मसाले हैं वो सब अच्छे से इस पर लग गए हैं और हमारे फूड कलर ने इसे काफ़ी अच्छा कलर दे दिया है। तो अब ये हो चुका है। मैंने ब्रेड क्रम्ब को फैला दिया था इसमें। अब एक पीस ले लेंगे या एक चाप ले लेंगे और उस पर ब्रेड क्रम्ब को लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा दबाते हुए नहीं लगाना है हमें, बस हल्का सा इसे इस पर ऐसे लगा लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। बस इसी तरह से हम अपने बाकी के जो सारे चाप है उसे भी ब्रेड क्रम्ब में लपेट लेंगे। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे चाप पे ब्रेड क्रम्ब को अच्छे से कोट कर लिया है। तेल हमारा पहले ही गर्म हो चुका है। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इसमें चाप डाल देंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे इसके बीच में। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 चाप डाल दिए। अब हम इसे अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन होने तक के इसे फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारे जो चाप है वो दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसे टिश्यू पेपर पे या किचन नैपकिन पे निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हो। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चाप बनकर बिल्कुल तैयार है और ये कितने क्रिस्पी है। ये जितने ऊपर से क्रिस्पी है दिखने में, जितने क्रिस्पी है उतने ही अंदर से जूसी भी है। तो हमारी आज की बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो इसे ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।